आपने बहुत से मैजिक शो देखे होंगे, लेकिन वो मैजिक शो आपने सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए देखे होंगे। आज जो मैजिक हम आपको दिखाने वाले हैं, वो मैजिक आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रो रिच विद म्यूचुअल फंड्स में। आप आज कुछ बात कर रहे थे कि कोई मैजिक दिखाने वाले हैं। बिल्कुल, आज मैं आपको लाइफ का रियल मैजिक दिखाऊंगा। मैजिक तो आप इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन वो मैजिक आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड कि आप आज क्या मैजिक दिखाने वाले। इससे पहले कि आपको मैजिक दिखाएं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं या आप एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। प्रवीण जी, वैसे तो लाइफ एक मैजिक ही है, लेकिन मैं आपको एक फाइनेंस का मैजिक आज बताऊंगा कि फाइनेंस कैसे एक मैजिक है। अगर किसी ने इसको ढंग से किया तो एक बहुत बड़ा खेल है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। जैसे लाइफ चल रही है वैसे चल रही है। तो जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है। डेफिनेटली। अगर उस रिटर्न में 3 से 4% का भी डिफरेंस हो और आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना फर्क पड़ सकता है? 3 से 4% मतलब 100 रुपए के ऊपर 4 रुपए। तो मैं तो दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि आप कमेंट में लिखें कि आपको क्या लगता है कि कितना डिफरेंस पड़ सकता है। 1 लाख रुपए के अमाउंट पे बता दीजिए कि कितना डिफरेंस पड़ सकता है। मुझे तो लगता है कि 1 लाख रुपए के ऊपर 4,000 रुपए का पड़ेगा, और अगर इन्वेस्टमेंट 20 साल के लिए करें तो 80,000 रुपए का हो जाएगा। यही तो मैजिक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम सभी कंपाउंडिंग पढ़ते हैं स्कूल में। आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट तो नेचुरली हमने 6th क्लास से पढ़ा हुआ है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है कि 99% लोग कंपाउंडिंग देने के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में देते हैं, देने के लिए यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस लोन या किसी भी तरह का लोन। कंपाउंडिंग का जो एंजॉय कर रहे हैं उसमें से 1% लोग भी नहीं आ रहे हैं। जिस मैजिक की मैं बात करना चाह रहा हूं, आई थिंक आप तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि आप तो उस मैजिक का एंजॉय भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया। जब आपने थोड़ी सी बात की, अब मैं समझ गया कि मैजिक क्या हो सकता है। तो जो मैजिक की बात कर रहे हैं, वो मैजिक की शुरुआत आज से कुछ साल पहले हुई थी। दोस्तों, वो मैजिक था एक सिप की शुरुआत। 5,000 रुपए का SIP शुरू किया था, बाद में उसको इंक्रीज किया, लेकिन करोड़ों रुपए के पोर्टफोलियो के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और वो मैजिक कैसे हुआ उसके बारे में आज जरूर बात करेंगे। वो मैजिक है जो हम 4% की बात कर रहे हैं। ये 4% का मैजिक क्या है, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा। हमारा जो एक माइंड सेट है, हम मैक्सिमम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? या तो बैंक्स में कर रहे हैं, या पोस्ट ऑफिस में कर रहे हैं, RD में कर रहे हैं, FD में कर रहे हैं। और आई थिंक मैंने देखा है कि एम्प्लॉयज अपना मैक्सिमम पैसा GPF में या PF में करवाते हैं, और वहां पे भी आई थिंक 8% के राउंड अबाउट ही मिलता है। हाँ, 8% के आसपास है। म्यूचुअल फंड का अगर हम बात करें तो बहुत से लोग तो हम जब बात करते हैं तो बात करने से भी कतराते हैं। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, जो आदमी आज से 4 साल पहले बात करने से कतराता था, और जब उन्होंने अपना SIP शुरू किया तो उसके बाद वो इंसान दूसरी जगह इन्वेस्ट करने की सोचता ही नहीं है। इसका रियल एग्जांपल मैं हूं। मैंने 5,000 रुपए का SIP बहुत डरते डरते शुरू किया था, और जब मुझे इसके रिटर्न्स मिलना शुरू हुए तो आप जानते ही कि आज मेरा SIP 6 डिजिट में है। जिस इंसान ने एक बार SIP स्टार्ट की, वो इंसान कभी भी उससे बाहर आने की सोचता नहीं है, जो एक लॉन्ग टर्म में करता है। तो इसका मतलब चीज तो बहुत अच्छी है, लेकिन शुरू में लोग सुनने से कतराते हैं। और जो 4% का मैजिक है, वो भी आपको रियलिटी में स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि इस मैजिक को आप अपने हाथों से देखें। किसी भी इंसान ने कहीं पे भी अपना 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। आप 20 लाख रुपए डालिए,
20 लाख। और उसको बैंक के रिटर्न के हिसाब से हम 8% मान लेते हैं, 8% के हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए 8%। और वो इंसान उस पैसे को 20 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करता है, तो क्या वैल्यू बनती है? 20%, 20 years, 93 लाख 21,000, राउंड अबाउट 93 लाख। अब आप इसी पे 8 की जगह 12% कीजिए और बाकी वैसे ही रहने दीजिए सब कुछ। ओके, अब जो 4% का डिफरेंस है मैं 12 कर देता हूं, और पहले था 93 लाख और अब हो जाता है 1,92,92,000। ये वही कंपाउंडिंग है जिसको हमने स्कूल में पढ़ा जरूर, लेकिन सिर्फ देने के लिए यूज किया, लेने के लिए कभी यूज नहीं किया। तो आप देख रहे हैं कि 4% का डिफरेंस, जब हम किसी से बात करते हैं कि आपको 4% का डिफरेंस बहुत ज्यादा गैप डाल सकता है, तो सेम आपकी तरह ही कहते हैं कितना गैप पड़ जाएगा 20 साल में 20 लाख के ऊपर 10-15 लाख रुपए का, 15 भी नहीं बोल पाते, कई तो 5-6 लाख रुपए बोलते हैं। लेकिन 1 करोड़ का डिफरेंस जब हम उनको सिस्टमेटिक ढंग से प्रॉपरली मैनेज करते हैं, तो आप देखते हैं कि हम 15% से प्लस का रिटर्न ले रहे हैं। तो आप अगर इसी पैसे को एक बार 15% से कैलकुलेट करके देखिए, 15%, 3,27,00,000। इंसेन, इंसेन। तो जो चीज हम बार बार कहते हैं कि पैसे से ही पैसा बनता है, वो यहां पे बनता है। अगर आप अपने पैसे को सिर्फ हमेशा ऐसा देखना चाहते हैं तो फिर आप एफडी में रहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 90 लाख रुपए 3 करोड़ प्लस का अमाउंट बने, तो आपके लिए और आम इंसान के लिए, हमारे जैसे इंसानों के लिए एसआईपी ही बनी है, म्यूचुअल फंड ही बना है। अब इसमें एक छोटी सी कैलकुलेशन और समझाता हूं आपको। हमने देखा है बहुत से लोगों का पैसा पड़ा होता है और हर महीने भी उसमें पैसा डालते हैं। हाँ, आरडी करते हैं, या कोई अपना पीपीएफ या जीपीएफ में कटवाते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि किसी का मान लो 20 लाख रुपए पड़ा हुआ है और वो इंसान उस पैसे के अंदर हर महीने 15,000 रुपए और ऐड कर रहे हैं, 8%। अब एग्जांपल है कि 20 लाख रुपए का अमाउंट मेरा कहीं पड़ा है, वो बैंक एफडी भी हो सकती है, वो प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है, या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। उसमें 15,000 रुपए का मैं रेकरिंग डिपॉजिट कर रहा हूं, चाहे वो प्रोविडेंट फंड में है या बैंक में आरडी है। तो 8% का गेन जो मुझे बैंक से मिल रहा है इंटरेस्ट के रूप में, उसमें 20 इयर्स में ये अमाउंट बन जाता है 1,79 लाख, 1,79 का अमाउंट बनता है 8% से। और अब वो 4% वाला मैजिक दिखाइए। 4% वाला मैजिक है तो 12% आ गया। 1,79 है तो ये बन गया आपका 3,31,00,000। यही कंपाउंडिंग की पावर है, इसको समझिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस पावर को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 12% तो कोई हाइब्रिड फंड भी दे देता है। बिल्कुल दे देता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि 15% से बहुत ज्यादा है। मेरा खुद का CAGR 20% से ज्यादा है। अगर हमारे आप पुराने वीडियो को देखेंगे तो हमने एक HDFC के एक फंड की बात की थी जो 30 ईयर से चल रहा है, 95 से 29-30 ईयर्स हुए हैं। उसका CAGR है 20% प्लस का। विद एक्सपर्ट एडवाइस मिलता है 15% प्लस का, तो उसमें बन रहा है 5,26,00,000। अब आप मुझे बताइए, एक अच्छे समझदार इंसान होने के नाते आपको अराउंड अबाउट 1.25 करोड़ लेना चाहिए या 5 करोड़ प्लस का फंड लेना चाहिए? अरे किसको बुरा लगेगा? 5 करोड़ किसको बुरा लगेगा? तो डिसीजन लीजिए। आपका एक डिसीजन आपको इस जगह पे पहुंचा सकता है 101%। विश्वास खुद पे करना पड़ेगा। आपको कोई विश्वास नहीं दिला सकता, आपको अपने पे ही विश्वास करना पड़ेगा। आज से ही अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कीजिए। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, बहुत से लोग ना म्यूचुअल फंड को आज भी अच्छे लोग, अच्छे का मेरा मतलब है जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज भी समझते हैं कि वो पोंजी स्कीम्स जैसे आई और चली गई, उसी तरह से है। भाई म्यूचुअल फंड वैसा नहीं है। ये 1964 से काम कर रहा है और सेबी के द्वारा रेगुलेटेड है।
ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है जो रातों रात करोड़पति बना दे। और अगर आपको कोई कहता है कि रातों रात आप करोड़पति बन सकते हैं या 6 महीने में करोड़पति बन सकते हैं या आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स 1 साल में मिल सकते हैं, तो दोस्तों सावधान रहिए, वो फ्रॉड है, पक्का फ्रॉड है, उससे दूर रहिए। वेल्थ क्रिएशन एक जर्नी है और इस जर्नी का आप आनंद लीजिए और लीगल वेज से, लीगल इंस्ट्रूमेंट से आप अपनी वेल्थ को जनरेट कीजिए। और दूसरी बात मैं आपको यह कहना चाहूंगा, विद एक्सपर्ट एडवाइस अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को एंजॉय कीजिए। तो आपने ये 4% का मैजिक देखा, आपको ये मैजिक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और इस मैजिक के जर्नी का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि पैसा आपका है, आपको डिसाइड करना है। लेकिन पैसा ऐसा होना चाहिए जो एक दिन आपके लिए काम करे। अदरवाइज हम जिंदगी भर जब तक काम करते हैं पैसा आता है, जिस दिन नहीं करते हैं पैसा आना बंद हो जाए, ऐसा हमारे साथ हमेशा नहीं होना चाहिए। इसलिए इस जर्नी का हिस्सा बनिए। मैं डेफिनेटली आपको विश्वास दिला सकता हूं कि एक दिन पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। पैसों से पैसा बनाना भी एक कला है और पैसों से पैसा बनाने का सबसे आसान तरीका है म्यूचुअल फंड्स। इसीलिए कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, ग्रो रिच विद म्यूचुअल फंड्स।